हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ओडिशा में 40.33 किलोमीटर्स का रोड स्ट्रेच करने के लिए 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस कंपनी को 910 दिनों में कंप्लीट करना है। और इसी अपडेट के चलते एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं विक्रम सोलार लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, विक्रम सोलार लिमिटेड इस कंपनी को इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इसकी तरफ से विक्रम सोलर लिमिटेड को एडवांस एंड टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल्स के 378.75 मेगावाट का ऑर्डर मिला है इस जॉइंट वेंचर कंपनी की तरफ से। और इसी अपडेट के चलते विक्रम सोलर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं शेफलर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2724 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 322 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते शेफलर इंडिया लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के होली ओन सब्सिडरी कंपनी वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है गुजरात के द्वारका में 300 मेगावाट के वाइंड पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। और इसी अपडेट के चलते वारी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को अपने पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही मेजर ईपीसी ऑर्डर्स मिले हैं इंडिया और एब्रॉड में, जिसकी कीमत है 10,000 करोड़ रुपए तक की। और इसी अपडेट के चलते लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी वोल्टास लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वोल्टास लिमिटेड इस कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समर सीजन में स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने वाली है। जैसे कि पिछले साल यानी कि 2025 में डिमांड थोड़ी स्लो हुई थी और जैसी 2024 में डिमांड थी वैसी ही डिमांड इस साल 2026 में हो सकती है, ऐसी कंपनी को उम्मीद है। और डोमेस्टिक सेल्स में हमें 15 से 20% का राइज देखने को मिल सकता है, ऐसी कंपनी को उम्मीद है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड इस कंपनी ने महाजन को यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर 24 फरवरी 2026 को सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड का एक्विजिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसकी कैपेसिटी थी टोटल 1350 मेगावाट की। और दोस्तों, इसके बाद एनटीपीसी ग्रुप की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 88,132 मेगावाट, यानी कि गीगावाट में 88.13 गीगावाट। और इसी अपडेट के चलते एनटीपीसी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं रेलवे कंपनी आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड को सेंट्रल रेलवे की तरफ से न्यू पावर सिस्टम
बिल्ड करने के लिए लगभग 270 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस कंपनी को 24 महीने यानी कि 2 साल में पूरा करना है। और इसी अपडेट के चलते आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी और रेलवे सेक्टर की कंपनी आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कल मार्केट बंद होने के बाद अपडेट आई थी कि गवर्नमेंट इस कंपनी में से ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू 4% तक की हिस्सेदारी बेच सकती है। और दोस्तों, इस ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस सेट किया गया था 104 रुपये पर शेयर का और ऐसी उम्मीद थी कि ये 4% हिस्सेदारी बेचकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5,430 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। और दोस्तों, ये अपडेट कल मार्केट बंद होने के बाद आई थी और इसी अपडेट के चलते आज मार्केट ओपन होने के बाद रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।